कल रात को मैं तमिलनाडु में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लॉन्च के कार्यक्रमों को करने के बाद चेन्नई से मुंबई पहुंचा और मुंबई में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और उनकी पूरी टीम के साथ चेयरमैन रेलवे बोर्ड, हमारे कई अन्य मेंबर, जनरल मैनेजर्स और सभी रेल अधिकारी भी बैठे थे और कई सारी मीटिंग्स और कई सारी डिस्कशंस जो पिछले 3-4 महीने से चल रही थी उसको कल हमने फाइनल शेप किया है और कल हम संयुक्त जॉइंट निर्णय पे पहुंचे हैं कि रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी RLDA और धारावी रीडेवलपमेंट अथॉरिटी DRA ये दोनों एक समझौते पे पहुंचे हैं जिसके तहत लगभग 45 एकड़ रेलवे की जमीन जो धारावी से सट के लग के धारावी के एकदम लग के 45 एकड़ रेलवे के पास सरप्लस जमीन है जिसका हमारे पास तुरंत कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। उस 45 एकड़ को हम धारावी रीडेवलपमेंट अथॉरिटी को देंगे धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 99 वर्ष के लॉन्ग टर्म लीज पे जो रिन्यूएबल रहेगा म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स पे और जो एग्जिस्टिंग हमारी इस जमीन के ऊपर फैसिलिटीज हैं जैसे कुछ रेलवे क्वार्टर है वो मैंने सुना 50, 60, 70 साल पुराने हैं, एकदम जर्जर व्यवस्था में। तो यही रीडेवलपमेंट के कार्य में उनको भी बहुत बढ़िया नए घर बना के मिलेंगे। वहां पे कुछ थोड़ी बहुत एनक्रोचमेंट है हमारे रेल जमीन पे, वहां पे उनको भी सबको अच्छे मकान जो महाराष्ट्र सरकार की बहुत अच्छी स्लम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है उसके तहत वो 3000 के लगभग झोपड़पट्टी जो है इस जमीन पे उनको भी अच्छे मकान मिलेंगे इस रिहेबिलिटेशन स्कीम के द्वारा और मॉडर्न फैसिलिटीज से युक्त ये पूरे एरिया को हम डेवलप करेंगे जो धारावी रीडेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से और इससे जो पूरा धारावी का 400 एकड़ जमीन पे आज एक एशिया का सबसे बड़ा स्लम माना जाता है धारावी, उस पूरे के रीडेवलपमेंट को एक और गति मिलेगी और तेज गति से वो प्रोजेक्ट जो लगभग मैं समझता हूँ मैं छोटा था बचपन से सुने आ रहा हूँ कि ये रीडेवलप होने वाला है क्योंकि मैं बचपन मेरा पूरा उसके नजदीकी साइन में गुजरा है जहाँ से मैं सेंट्रल रेलवे से ट्रेन लेके दादर और दादर से ट्रेन लेके चर्चगेट जाया करता था। तो मैं पैदाइश मेरी धारावी से सट के साइन में हुई है। एक प्रकार से मैं भी अपना ऋण उतार रहा हूं मेरे नेबर्स के प्रति और उन सबको अच्छा मकान मिले, अच्छा भविष्य मिले, अच्छा जीवन मिले। मैं समझता हूं इससे ज्यादा मेरे लिए कोई और खुशी की बात नहीं हो सकती है कि जो लाखों की संख्या में वहां लोग रहते हैं, जो लाखों की संख्या में वहां नौजवान युवा युवती रहते हैं और आप सबने पता नहीं किस किस ने गली बॉय देखी होगी। आपको लगेगा मैं हर प्रेस ब्रीफिंग में कोई नई पिक्चर खैर एक प्रकार से वो जो जीवन के लिए मजबूर है वो लोग उसमें भी बदलाव, उसमें भी परिवर्तन लाने का काम हम कर सकेंगे। ये एक प्रकार से रेलवे और भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलके जो ये संयुक्त प्रोजेक्ट को डेवलप करेगी, जो मैं कई जगह पे जिक्र करता हूं कि जब डबल इंजन रेलगाड़ी को गति देती है तो वो तेज गति से डेवलप होता है प्रदेश, तेज गति से विकास जनता तक पहुंचता है। उसका जीता जागता उदाहरण धारावी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनेगा। ये एक ओपनिंग देगा देश भर में ऐसे कई जगहों पे जो लोग मजबूर हैं स्लम्स में रहने के लिए, जो लोग वर्षों वर्षों तक सुविधाओं से वंचित रहे, उन सब के लिए भी एक
नया ओपनिंग देगा। कैसे आगे चल के भारत सरकार और राज्य सरकार और लोकल बॉडीज सब मिलके ऐसे करोड़ों लोगों के जीवन में भी एक नई उमंग, एक नया भविष्य दे। मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी उपलब्धि कल देवेंद्र फडणवीस जी और मेरे बीच की मीटिंग की रही है। धारावी का तो रीडेवलपमेंट होगा ही, पर मीटिंग खत्म होने के बाद जब मैं गाड़ी में बैठ रहा था तब बैठे बैठे एक और प्रोजेक्ट का भी ध्यान में आया, मुंबई में नजदीक में, जिसमें हम इसी मॉडल पे और काम कर सकते हैं। तो एक प्रकार से दिस हैज ओपन्ड द विस्टास फॉर ह्यूज अमाउंट ऑफ रीडेवलपमेंट एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ slum rehabilitation all over the country.